अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाये किए हम शुरू करते हैं कहानी। अंत से ही आरंभ है सीज़न 2 पार्ट 26। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। जो सांझ है पूरी डिटेल्स बताती है कि आज दिन भर क्या क्या हुआ है, जिसे सुनते हुए मीनाक्षी अपनी मुट्ठी कंच लेती है। बहुत गुस्से में थी, आंखें लाल हो पड़ते हैं। सलोनी मीनाक्षी के हाथ के ऊपर हाथ रखती है। कूल डाउन। मीनाक्षी भी अपनी आंखें बंद कर लेती है और बोलती कि वैसे भी हमें आते आते बहुत रात हो चुके हैं। दी को नहीं उठाते, सुबह बात करेंगे। जब सांझ ये सारी डिटेल बता रही थी तो सलोनी सांझ की ओर ही देख रही थी। उसका ध्यान केवल उसकी दोनों शोल्डर पे ही थी। वो उसकी मूवमेंट को नोट कर रही थी। अगर अभी भी शोल्डर में पेन होते तो जिस तरह से वो मूवमेंट कर रही है शायद उतना भी नहीं कर पाती है। ये तसल्ली हो जाती है उसे कि काफ़ी हद तक वो ठीक हो चुकी है 2 दिन में ही। और सांझ जैसी ही बात करना ख़त्म करती है और जब वो इस साइड पे देखती है तो उसकी आंखें सीधा टकराती है सलोनी के साथ। तो उसकी बोलती वहीं पे बंद हो जाती है, वो और आगे कुछ बोल ही नहीं पाती है। तभी जो साक्षी की मॉम है वो बोलती है, एक काम करो, सब फ्रेश होके आ जाओ, मैं कुछ खाना बना लेती हूँ। तभी मीनाक्षी बोल पड़ती है, मम्मी अभी इतनी रात को आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, उतनी भी भूख नहीं लगी है, हम सुबह खा लेंगे। अरे पर ऐसे कैसे, जाओ फ्रेश होके आओ, तब तक मैं कुछ करती हूँ। तो सांझ भी एकदम से बोलती है, आंटी मैं मदद कर देती हूँ। तो वो जाती है। यहाँ पे जो सलोनी और मीनाक्षी, नेहा ये थे, एक एक करके ये लोग पहले तो ड्रेस वगैरह चेंज करते, फ्रेश होते, और नेहा को अपनी साड़ी की नुकसान बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो वो जो है चेंज वगैरह करके वो साड़ी लेके आती है मीनाक्षी के पास और दे मारती है उसकी मुंह में। मीनाक्षी वो साड़ी पकड़ते बोलती, एक्सक्यूज़ मी, ये क्या है? ये तुमने जो किए है उसका किए करा। ये साड़ी ना मुझे वापस चाहिए, बिल्कुल नया। और ये जो छेद है ना जो तुम्हारे कारण हुए हैं, ये भी ठीक करके दो मुझे। मीनाक्षी बोलती, पर मैं ऐसा क्यों करूं? अच्छा, गोली मारते वक्त तुम ये सोची थी कि मेरी साड़ी को नुकसान हो सकती है? अच्छा, और अगर मैं आपकी साड़ी को छेद ना करती ना तो आपकी दिमाग छेद हो जाते। तो दोनों में से बेहतर है ना कि साड़ी को नुकसान हुई। लेकिन जो नेहा थी बस उसका इंटेंशन यही थी मीनाक्षी को परेशान करना। वो थी कि मुझे कुछ नहीं पता, कल के कल ये साड़ी मुझे बिल्कुल डिट्टो सेम पहले जैसा ही चाहिए। मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती, वो साड़ी को अपने हाथ में ले लेती है। इधर सलोनी फ्रेश वगैरह होके आ जाती है, आके टेबल पे बैठती है तो देखती है मीनाक्षी के हाथ में वो साड़ी। तो सलोनी बोलती कि ये हाथ में लेके क्यों घूम रही हो? मैडम ने पकड़ा दिया है। मतलब मैडम की ये डिमांड है कि ये साड़ी को पहले जैसा ठीक करो। जिसे सुनते हैं सलोनी को बहुत हंसी भी आ रही थी और वो नेहा को घूर के देखते बोलती कि तुझे शर्म नहीं आती ना? मतलब तुझे इसकी शुक्र करनी चाहिए कि इसने तुझे बचाई। अगर तेरी साड़ी को गोली ना करते ना तो तू तो गई होती। मुझे कुछ नहीं पता, जो बोली है वो करनी चाहिए। तभी सलोनी मीनाक्षी की ओर देखती तो मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती है। सलोनी हैरान होती है कि ये मीनाक्षी नेहा को मतलब इतना बर्दाश्त क्यों करती है। वो जो जिस मतलब हद से बाहर उसे जितना परेशान करने में लग जाती है ना, वो सोचती भी नहीं है। लेकिन मीनाक्षी चुप से सारी चीज़ बड़ी नॉर्मल तरीके से बर्दाश्त कर लेती है, जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रही है, उसे इन सारी चीज़ों से कोई परेशानी हो ही नहीं रही है। कुछ ही देर तक वो यही सोच रही थी, मीनाक्षी को एक बार देख रही थी तो नेहा को एक बार। और तब तक जो साक्षी की मॉम है वो थोड़ी बहुत खाना बना लेते हैं। सब्जी पड़े हुए थे रात के, तो रोटी बना लेते हैं, तो सबके लिए खाना लगा लेते हैं। सब बैठ के वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद एकदम से अब जाने थे कमरे में, क्योंकि सोना भी ज़रूरी थी। इधर एकदम से जो सांझ है वो खड़ी थी। जब वो खड़ी थी तो सलोनी एकदम से बोल पड़ती, क्या तुम्हें बैठने के लिए टैक्स लगेगी? तो भी सांझ बोली, नहीं वो मैम क्या, बैठो। एक्चुअली जो जगह थी वो दूसरी तरफ घूम के आके बैठनी पड़ेगी। एक और जगह थी जो कि बिल्कुल सलोनी के साथ थी, लेकिन सांझ सलोनी के साथ बैठेगी, इतनी हिम्मत। तो वो एकदम से साइड से जाने लगते हैं दूसरी तरफ, तभी सलोनी हाथ पकड़ लेते हैं, बोलती कि क्या,
मुझ में कांटे तो चुभे ही नहीं है, मतलब कांटे लगे नहीं हैं जो तुम्हें चुभेंगे मेरे पास बैठने से। चुपचाप बैठ जाओ। सांझ बिल्कुल अच्छी बच्ची की तरह उसके पास चुप से बैठ जाती है। ये सारी सीन देख के साक्षी की मोम इन दोनों को घूरने लगती कि इन दोनों में कुछ गड़बड़ तो है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत होती है और इसके बाद जो सलोनी है वो एकदम से सांझ की हाथ पकड़ती है, बोलती कि ज़रा चलो तुम कमरे में, मैं तुम्हारा शोल्डर एक बार देख लूँ ठीक है कि नहीं। और यही बोलते हुए वो सामने से सांझ के हाथ पकड़ते उसके कमरे में ले जाती है। और हैरानी की बात तो तब होती है कमरे में जाके सीधा कमरा लॉक कर देते। नेहा बस सलोनी को घूर के देख रही थी। मीनाक्षी बिल्कुल नॉर्मल थी। उधर सांझ जैसे ही कमरे में जाती उसकी दिल की धड़कनें हई कई रफ्तार से स्पीड पकड़ चुकी थी। वो बार बार पीछे की तरफ जा रही थी तो एकदम से सलोनी उसकी हाथ पकड़ती है और हाथ पकड़ते सीधा बेड पे ले आती है और एकदम से बैठा देती है और बोलती कि क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी, हाँ क्या मैं तुम्हें खा जाऊंगी। वो नहीं मतलब मैम आप मुझे कैसे खा सकते हो, मतलब देखो आई कैन टेस्ट यू। जब ये बात बोलती है तो सांझ की आंखें बड़ी हो जाती है और वो घूर के देखने लगती है सलोनी को। सलोनी की फेस पे एक तीखी सी स्माइल थी। उस वक्त सांझ को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी और आगे वो कुछ बोलेगी तब तक सलोनी एकदम से आती है बड़ी अदाओं के साथ। वो सांझ की लप पे बैठती है। सांझ तो बस उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रही थी कि अगला कदम वो क्या करेगी। उसके हाथ शेयरिंग करने लगते हैं और जब सलोनी ये हरकतें करती है वो सीधा उसके गले में हाथ डालती है और अपनी ओर खींचती है। देखिए क्या क्या देख रही हो, ये जो हाथ काँप रहे तुम चाहो तो ये मेरे बैग पे रख सकती हो। अच्छा मैं ही करती हूँ। वो खुद सांझ की हाथों को अपनी वेस्ट पे रखती है और फिर सांझ के गले में हाथ रखती है। उसके बाद सांझ की फॉरहेड पे किस करती है। इधर सांझ कुछ बोल ही नहीं पा रही थी और ऐसे लग रही थी कि वो सांस बंद करके रखी है ज़बरदस्ती। तभी सलोनी बोलती कि सांस ले लो, अगर इतनी देर सांस रुक के रखोगी ना तो बंद हो जाएगी, फिर आधी मेहनत ना मुझे करनी पड़ेगी तुम्हें सांस देते देते। तो क्यों इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट करना। और ये बोलते हुए सीधा उसके करीब जाती है और पहले उसे बहुत क्यूट तरीके से हक करती है। सांझ पूरी शॉक्ड। और इस बार जब वो हक करती है ना सांझ की आंखें बंद हो जाती है। एक अजीब सी सुकून उसे महसूस हो रही थी। सलोनी उसे हक करती बोलती कि रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे पता है तुम बहुत परेशान हो और ये भी पता है कि मैंने एकदम से यहाँ पे आई कोई अपडेट नहीं दी, थोड़ी बहुत तुम उस वजह से भी परेशान हो। तो सब कुछ नॉर्मल है, तुम अपना धड़कने नॉर्मल करो, सब ठीक है। सांझ भी चुप हो जाती है और जाने अनजाने में सांझ के चेहरे पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। और वैसे ही पोजीशन में रहते हुए सलोनी बोल पड़ती है, आई थिंक अब हमें रिश्तों के बारे में सोचनी चाहिए। सांझ आई लव यू। सांझ इतनी देर तक वो आंखें बंद रखी थी, अजीब सी सुकून मिल रही थी, पर जैसे वो आई लव यू शब्द अपनी कान में सुनती है उसकी दो जो नॉर्मल हो रहे थे धड़कनें वो फिर से तेज़ी से बढ़ जाती है और आंखें फटाक से खुल जाती है और थोड़ी सी पीछे होने लगती है। तभी सलोनी उसकी नेक को ग्रैब करती हुए अपनी करीब करती है। दोनों के फॉरहेड एक दूसरे से लगे हुए थे, दोनों की आंखें बंद हो चुके थे। सलोनी बोलती कि क्या हुआ, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, बी ऑनेस्ट। सांझ एकदम से अब सलोनी को इतनी टाइटली हक करती है, बोलती कि बहुत करती हूँ पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आपको बोलूँ कि दैट एक्चुअली मैं आपको पसंद नहीं, मैं आपसे प्यार करती हूँ। तब से जब से मैं पहली बार आपको देखी थी उसके बाद जितनी मैं आपको समझने लगी थी सारी चीज़ों में, और हम बात भी करते थे, हालांकि आप नॉर्मल तरीके से करते थे पर आपका नॉर्मल भी मेरा दिल पे घायल कर चुके हैं कई बार। और शायद मैं आपके लिए लायक नहीं हूँ,
तभी एकदम से सलोनी बोल पड़ती, प्यार में काबिलियत नहीं हो चाहिए, प्यार चाहिए, तुम मुझसे प्यार करती हो एंड आई ऑल्सो लव यू टू, बस इसमें और कुछ नहीं आनी चाहिए। यही बोलते हुए जो सलोनी है वो अब सांझ को काफ़ी शिद्दत से किस कर रही थी। और इस बार वो पहली दफ़ा थी जो सांझ भी वापसी में उसे किस बैक कर रही थी। पहले तो थोड़ी नॉर्मल थी, लेकिन बाद में ये किस काफ़ी वाइल्ड होते जा रहे थे। लेकिन सलोनी बहुत एक्टिव माइंड थी, उसे ये पता थी कि चाहे कुछ भी हो उसके शोल्डर पे 2 चोटें लगे हुए, उसका ध्यान में रखते हुए ज़्यादा हद पार नहीं करती है। ये दोनों वहीं पर सो जाते, बहुत सारे बात वगैरह करते करते। सलोनी सांझ को अपनी बाहों में प्रॉपर घेर के रखी थी, थोड़ी भी इंच वो खाली नहीं रखी थी। पहली बार सांझ को मानो पूरी जगह मिल चुकी थी, वो भी उसकी बाहों में सबसे सुरक्षित जगह को महसूस करती है और वो नींद की आगोश में खो जाती है। कुछ देर तक सलोनी सांझ को देखती रहती है। दूसरी तरफ नेहा बैठी हुई थी हॉल में। साक्षी की मम्मी पापा भी जा चुके थे, कमरे बचे थे एक, बस वो भी मीनाक्षी के। अब उसे तो या फिर हॉल में रहनी पड़ेगी या फिर नेहा मीनाक्षी के कमरे में। नेहा को मीनाक्षी के कमरे में जाना थी नहीं। मीनाक्षी कुछ देर तक नेहा की चीज़ों को नोट करती है और उसके बाद वो एकदम से खड़ी होती है। खड़ी होकर नेहा क्या देख के बोल रही है, आपको सोना नहीं है? अब वो नहीं, मुझे ना नींद नहीं आ रही है, मैं थोड़ी देर यहाँ पे गेम 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 क्या, आई मीन स्पोर्ट्स देख लूँगी टीवी पे या फिर कोई मूवी। तुम जाओ ना। अच्छा डॉक्टर नेहा, आपको मेरे साथ रूम में चलनी है। क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है, जाके चुपचाप सो जाइए आप। नहीं, वो मुझे नींद नहीं आ रही। तभी जो मीनाक्षी वो जाती है, नेहा के हाथ पकड़ती है और बोलती है सॉरी फॉर दिस, और एकदम से उसको खींचते हुए कमरे में लेके जाती है और बाहर से कमरा लॉक कर देती है। और नेहा को वो पहली बार याद आती है जब उसे मीनाक्षी की सच पता चली थी कि ये मीनाक्षी नहीं सिया है। तो वो उस पल वो चीज़ याद कर लेती है। वो साइड खड़ी रहती है एकदम डर के मारे, कुछ नहीं बोलती। पता नहीं वो एक उसमें एक अजीब सी डर भी है मीनाक्षी को लेकर। ये सिया की जो चीज़ें थी कहीं ना कहीं वो नेहा जानती थी और उसके माइंड में वो एक खौफ भी था, सिया की बोल सकते हैं। तो किसी भी हालत पे वो मीनाक्षी के साथ तो सोएगी नहीं। मीनाक्षी बहुत देखती है नेहा को, फिर वो खुद ही समझ जाते, बोलती कि एक काम करिए, चुपचाप जाके मेरे बेड पे सो जाइए, मैं यहाँ सोफे पे ही। नेहा फटाक से बेड साइड पे आ जाता है, बोलती कि देखो मेरे करीब आने की ना हिम्मत भी मत करना, तुम पे कोई भरोसा नहीं है, और ये दरवाज़ा ओपन रखो। तभी मीनाक्षी बोलती है जैसा आप कहो। वो जाती है, दरवाजे की जो कुंडली वो लगा चुकी थी वो ओपन करती है, थोड़ी सी डोर जो है ओपन रखती है और फिर वो चुप से आके सोफे पे बैठ जाती है। थोड़ी देर बैठी हुई अपने फ़ोन में कुछ कर रही थी और फिर वो सो जाती है। नेहा बस मीनाक्षी को नोट कर रही थी, क्या ये इतनी डिसेंट है जितनी दिखाती है? सोचने वाली बात तो थी। जब वो देखती है मीनाक्षी पूरी नींद में थी, तब दूर से मीनाक्षी का चेहरा बड़ी मासूमियत भरी थी, मासूम लग रही थी नेहा को। वो दूर से देख रही थी और बोलती कि अब ऐसे तो लग रही है कि काफ़ी मासूम है, दुनिया के रीति रिवाज इसको पता नहीं है, लेकिन है बड़ी खतरनाक। बंदूक तो ऐसे चलाती कि पता नहीं कोई खिलौना हो। इंसानों को तो छोड़ो, वो तो ना ही बोलो तो बेहतर है। ये लड़की मुझे काफ़ी परेशान करती है, ये मुझे सोचने पर मजबूर करती है कि मैं जो इसके खिलाफ बोलती हूँ वो असल में सही है कि गलत है। हाँ, मुझे इसकी मासूमियत में नहीं आनी है। और वो दूसरी तरफ फेस करके सो जाती है। जैसे वो दूसरी तरफ पलटती है ना, उसी वक्त मीनाक्षी अपनी आंखें खोलती है और एक बार वो नेहा की ओर देखती है। उसके बाद वो थोड़ी सी मुस्कुरा के अपनी फेस दूसरी तरफ करके सो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली पल, सुबह के 9 बज रहे थे। मीनाक्षी पहले ही उठ चुकी थी, उठ के वो हॉल में जा चुकी थी। नेहा जब उठती है तो देखती है कमरे में तो मीनाक्षी है ही नहीं, तो वो उठ के फ्रेश वगैरह हो लेती है। उसके बाद वो भी हॉल में आ जाती है। जब वो हॉल में आती है तब देखती है कि सब उठे हुए ही है और
खाना भी टेबल पे लग चुके थे। तो नेहा के बैठ जाती कि तभी साक्षी कमरे से निकलती है मुस्कान के साथ। और जैसे साक्षी निकालती उसे थोड़ी सी झटकी लगती है इन सब को देख के, और वो बोल पाती कि तुम लोग कब आए। मीनाक्षी जल्दी से खड़ी होती है, साक्षी के पास जाती है और कस के गले लगा लेती है। थोड़ी अजीब लगी तो थी साक्षी को। वो हक बैक करती है, बोलती क्या हुआ, तुम ठीक हो? हाँ आप ठीक हो ना? हाँ क्या हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पक्का आप ठीक हो? ये आपके आँखों के नीचे स्वेलिंग कैसा? हाँ तभी जो साक्षी बोलती कि कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोग कब आए? तभी सलोनी बोल पड़ती, हम तो रात में ही आ गए थे, आते आते 1 बज चुके थे। तो फिर मुझे क्यों नहीं बुलाए? क्यों बुलाते, वैसे भी आप परेशान ही थे, ये मीनाक्षी बोलती है। तो साक्षी चुप हो जाती है। मुस्कान आती है और वो नेहा को भी देखती है। तो वो आती है, वो भी मीनाक्षी से बात करती है, पर मीनाक्षी जब मुस्कान की ओर दिखती बड़ी अजीब नज़रों से देख रही थी, शक के निगाहों से। मुस्कान मीनाक्षी की ये नज़र देख के बोलती, क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे देख रही हो? नहीं वो ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, पर तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, ब्रेकफास्ट करें पहले? हाँ करते हैं। तो ये सब के सब ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाते, ब्रेकफास्ट कर रहे थे। साक्षी तो तब भी परेशान थी। आज शाम तक जैसी भी होके उसे सीएम सर के पास एक रिपोर्ट तो देनी ही है सबूत के तौर पे। कहाँ से देगी? और वो शख्स वो इतना है कि वो सामने तो आता ही नहीं है, और ना ही अपनी पहचान किसी और को पता है उसका। तो फिर कैसे पता करेगी? वो यही सारी चीज़ सोच रही थी। तभी मीनाक्षी साक्षी के हाथ पकड़ लेते बोलती, आपकी परेशानी का हल निकाल के आई हूँ। साक्षी मीनाक्षी की ओर देखते बोलती, मतलब इस बारे में बात करना ज़रूरी है। तो साक्षी पहले खाना ख़त्म करती है और उसके बाद वो मीनाक्षी को बोलती कि हाँ बोलो दीप, मुझे एक बार आपके फार्म हाउस जानी है, हम बात वहीं पे करेंगे। घर इज़ नॉट सेफ। घर सेफ नहीं है मतलब? मीनाक्षी उस वक्त साक्षी को कुछ भी नहीं बोलती है। सलोनी भी बोलती कि मैं भी आऊँ। तभी मीनाक्षी बोलती कि हाँ ज़रूर। वहाँ से नेहा वो बोलती है मेरी साड़ी को ना ठीक कर लेना। साक्षी को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या साड़ी, कहा क्या बात हो रहा है। तभी मीनाक्षी बोलती है एक्सक्यूज़ मी, ऐसे आप यहाँ से जा नहीं सकते, और 2-3 दिन आपको ऑफिस भी नहीं जानी है। छुट्टी के हिसाब से आप अभी भी छुट्टी में ही हो, तो आपको घर ही रहना है। घर मतलब यहाँ पे ही, यहाँ से आप बाहर नहीं जा सकते। अच्छा तुम कंट्रोल करोगी चीज़ें? तभी मीनाक्षी की आंखें तुरंत लाल हो जाती है। नेहा थोड़ी देर पॉज हो जाती है, डर सी जाती है जब वो आंखें दिखाती है। ये पहली बार थोड़ी सख्तीपन दिखाती है मीनाक्षी नेहा की ओर। तो नेहा अपने आप ही चुप हो जाती है। इधर मुस्कान नेहा के हाथ पकड़ते हुए बोलती है वो अगर बोल रही है तो रुक जाइए ना, कुछ बात ज़रूर होगी इसमें। और तभी सलोनी सांझ की ओर देख के बोलते कि तुम्हें भी यहाँ पर ही रहना है, इन सब का ध्यान रखना है। तो सांझ भी बोलती कि जी मैम बोलेगी। तो सलोनी की आंखें देख के सांझ आगे कुछ बोलती नहीं है। उसके बाद यहाँ से सलोनी, मीनाक्षी और साक्षी ये तीनों निकल जाते हैं। ड्राइविंग सीट पे मीनाक्षी बैठी थी। वो इतनी तेज़ी से कार भगा रही थी जो साक्षी कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। और साक्षी सलोनी से बात कर रही थी, बीच बीच में वो मीनाक्षी की ओर भी नोट कर रही थी। साक्षी ये बताते हैं कि वो शख्स ने क्या करा है और डीआईजी सर ने भी क्या बोले हैं। सारी चीज़ मीनाक्षी को सुनाई दे रही थी और उसी गुस्से में वो कार भी चला रही थी। जैसे तैसे ये लोग पहुंच जाते हैं फार्म हाउस। फार्म हाउस पहुँचते ही जो साक्षी को है वो कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि कोई चिल्ला रहा है। और वो आवाज़ इतनी खतरनाक थी, इतनी ज़ोर से वो चिल्ला रहा था। तभी साक्षी बड़ी शॉक थे, बोलती कि क्या है यहाँ पर? मीनाक्षी बोलती है कि देखते हैं। ये लोग अंदर जाते और एक कमरे में जाते तो वहाँ पर जो शख्स सामने थे और जिस हालत पे देख के साक्षी शॉक्ड। सलूनू भी। मीनाक्षी के चेहरे पर एक अलग ही चीज़ थी, चमक थे बोल सकते हैं। बड़ी एटीट्यूड के साथ उस शख्स की ओर देख रही थी एकटक।
साक्षी तुरंत मीनाक्षी की ओर देखते हुए देखी, ये कौन है? अरे इसे तो शायद हम जानते हैं, सलोनी ये। हाँ, उमेश रायजादा। पर मैं फ़िलहाल ये सोच रही हूँ कि ये यूके से यहाँ पे कैसे? तो मीनाक्षी बोलती कि मेरे वजह से, इसको तो यहाँ पर लाना ही था। साक्षी कुछ समझ नहीं पा रही थी, तो सलोनी पूरी चीज़ बताती है साक्षी को। तो साक्षी और शॉक्ड होती है। तो साक्षी बोलती कि पर नेहा से क्या चाहिए इसको, यही तो पता करने हैं। और आई थिंक ये भी विक्रांत सेठ, और विक्रांत तो बस एक कवर नाम है। कवर नाम है मतलब दी, वो विक्रांत सेठ और कोई नहीं, विकी है। विकी? अब ये विकी कौन है? विकी, विकी मुस्कान का भाई है। वो भाई साहब जैसे ही ये सुनती है, साक्षी तुरंत देखती है मीनाक्षी की ओर बड़ी कंफ्यूज नज़रों से। सलोनी तो वहीं पे शॉक थी। व्हाट? पर कौन? विकी और मुस्कान का भाई? पर जहाँ तक मुझे पता है, साक्षी ने बताई, मुस्कान का भाई तो मर चुके हैं, इतने साल हुए हैं। वो तो खुदकुशी कर लिया था ना। अब ये कहाँ से टपका? कहाँ से टपका पता नहीं, पर वो और कोई नहीं, विकी ही है। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बात मुस्कान को पता है क्या नहीं। नहीं भी पता हो सकता है कि ये सारा किए करा विकी का ही है। दी एक्चुअली विकी शायद आपसे नहीं, मुझसे बदला ले रहा है। एक ज़माना था वो करता तो था मुझसे प्यार। साक्षी वहाँ पे खड़ी थी। पहले तो साक्षी शॉक थी, उसके बाद वो एकदम से सलोनी की ओर देखती है, अपनी मुट्ठी को खंच लेते हुए बोलती कि नहीं, वो बदला मुझसे ही लेने आया है। सलोनी फिर साक्षी की ओर देखते बोलती कि इसका क्या मतलब? तुझे पता है इस बारे में? मुझे इस बारे में पता चल चुकी है। मुझे एक पेन ड्राइव मिली है। पेन ड्राइव नहीं बोल सकते उसे, एक चिप। और पता है वो चिप कहाँ से मिली? मीनाक्षी भी बड़ी कंफ्यूज थी, वो भी देख रही थी कहाँ से। वो चिप मिली मुझे मुस्कान की भाई की ब्रेसलेट से। अब वो ब्रेसलेट कहाँ से उसके पास आई, इतनी डिटेल्स में तो वो बताती नहीं है, लेकिन सब कुछ बताने से पहले वो एक चीज़ कंफर्म करती है कि मुस्कान इन सारी चीज़ों में है नहीं। एक्चुअली इसकी शुरुआत तब से हो रही थी जब से वो ट्रांसफ़र हुई थी। मीनाक्षी, तुमने मेरी ट्रांसफ़र नहीं कराई चीज़ों में, तुमने बताई थी ना जब तुम सिया में थे। तुमने बताई थी कि तुम इलाहाबाद से मेरी ट्रांसफ़र दिल्ली में करी हो, लेकिन तुम गलत हो, तुम बस मोहरा थी। मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करने में विकी ही शामिल था। एक्चुअली एक एनकाउंटर में मेरे हाथ से विवेक की पापा की डेथ हो चुके थे, और वो भी कोई अच्छा इंसान तो थे नहीं, स्मगलर की टीम के हेड थे। तो हमें एक पूरे की पूरी प्रोसेस तैयार करने पड़े। इनको पकड़ने की पूरी चीज़ हम कर रहे थे। उस वक्त हमें एक सीक्रेट टास्क भी दिए गए थे, और उसी करते हुए हमें विके के पिता के बारे में भी पता चलते हैं, जो बहुत खतरनाक थे, और एक एनकाउंटर में मेरी हाथ से उसका पिता मर चुके थे। शुरुआत वहीं से होती है, तुम बस मोहरा थी। जब मीनाक्षी ये बात सुनती तो वो वहीं पे शॉक, वो सुन पड़ जाती है कि अब ये क्या नया चीज़ है। विकी उसका बाप, और ये मुस्कान। तभी अगली सवाल सलोनी करती है, तो इसका मतलब विकी का बाप है तो मतलब वो मुस्कान की भी बाप होगी। तो क्या मुस्कान इन सारी चीज़ों में शामिल नहीं है? शामिल? मुझे नहीं पता। आई ट्रस्ट हर। तभी मीनाक्षी बोलती है कि पर दी देखो, मुस्कान मुझसे बहुत प्यार करती है। आई थिंक उसे अपने भाई के बारे में भी कुछ नहीं पता है कि वो ज़िंदा है। फिर सलोनी की सवाल आती है कि अगर वो खुदकुशी कर चुका था तो वो ज़िंदा कैसे हो सकता है? ये मौत है कि कोई खेल, मुझे समझ नहीं आ रही है, ये क्या चल रहा है। तभी मीनाक्षी भी बोल पड़ती है, क्यों सिया मर के मीनाक्षी बन के वापस आ सकती है, तो विकी मर के वो विक्रांत बन के वापस क्यों नहीं आ सकते? सलोनी के पास इसके जवाब थे नहीं।
और तभी वो लड़का इतनी ज़ोर से हंस पड़ता है और बोलती कि तो पता चल गया, लेकिन बच नहीं पाओगे, वो किसी को नहीं छोड़ेगा, किसी को भी नहीं। तभी साक्षी जो है वो गन निकालती है और वो सीधा गोली ही मारेगी, तभी मीनाक्षी रोक देती कि नहीं दी, मतलब दी ये इंसान एक साइको है। मतलब हमें जो लाश मिले हैं ना, उस सारे लाश के करता धरता यही है, यही वो खूनी है जो लड़कियों को उस तरह से मारता था। ये पूरा का पूरा एक साइकोपैथिक मरीज़ है, यूके के एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल से भाग के आ चुका मरीज़। इसका बस इस्तेमाल हुआ है, अब तक होते आए हैं। आप इसे ऐसे ख़त्म मत करो। इसके दांत के निशान हैं, ये मेरे हाथ में भी है। जैसे वो दिखाती है तो साक्षी थोड़ी कंसर्न हो जाती है और उसके हाथ को छूते बोलती कि कैसे। हाथापाई में फाइट के दौरान थोड़ी बहुत चीज़ें हो रहे थे तो बाइट कर दिया उसने। तो ये वही शख्स है जो लड़कियों को उस तरह से मारता था। और आपको पता है ये सारे तामझाम क्यों? बस एक दूसरी चीज़ को कवर करने के लिए ये लोग ये चीज़ अपनाते थे। और इसमें भी बहुत सारे लोग शामिल हैं थी। साक्षी बस सुन रही थी और उस शख्स को बड़े गुस्से में देख रही थी। वो शख्स तब भी हंस रहा था। तब भी कुछ नहीं कर पाओगे तुम सब, मुझे मार दो, मुझे कोई गम नहीं अपनी मौत की, मैं तैयार हूँ मरने के लिए, लेकिन मुझे वो लड़की चाहिए। अब जब लड़की की बात बोलती तो मीनाक्षी समझ जाती कि किस लड़की की बात करी, और नेहा को बीच में लाना, पता नहीं मीनाक्षी को एक अजीब गुस्सा ला के रख देती है। वो जाती है उस शख्स के सामने, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, इतनी ज़ोरदार मुक्का उसके गाल पे पड़ते हैं कि वो सीधा वहीं पे पूरे फ्लोर से टकराने के बाद सर फट जाता है और वहीं पे बेहोश। पूरी खून उतर चुकी थी मीनाक्षी की आंखों में। साक्षी जाती है और सीधा मीनाक्षी की शोल्डर पे टैप करती है, शांत हो जाओ। मीनाक्षी भी चुप हो जाती है। सलोनी भी सोच रही थी कि पता नहीं ये क्या सीन है, झटके पे झटके लग रहे थे। ये तीनों आपस में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी साक्षी की फ़ोन में कॉल आती है। 2 मिनट बाद मीनाक्षी की फ़ोन में कॉल आती है। उसके ठीक 2 मिनट बाद सलोनी की फ़ोन पे भी कॉल आती है। तीनों के फ़ोन में अलग अलग नंबर से कॉल। तीनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तीनों ही फ़ोन उठाते अपनी कान में रखते हैं। साक्षी को कहीं और बुलाए जा रहे थे, मीनाक्षी को उसके ही सोर्सेस टीम के कुछ इस प्रकार से, मतलब इंस्ट्रक्शन आते हैं, इन्फॉर्मेशन आते हैं कि उसको कहीं और जानी है, विक्रांत सेठ वहाँ पे है। और सलोनी को कुछ और, अपनी ही सेमिनार के कुछ डॉक्टरी की चीज़ें। जैसे ही तीनों कॉल कट करते हैं, मीनाक्षी साक्षी की और सलोनी मीनाक्षी की और तीनों एक साथ बोल पड़ते हैं, ये हमें ट्रैप में डालने के लिए ये सारी चीज़ करे जा रहे हैं, लेकिन हम इसके जंगल में फंस नहीं सकते। तभी मीनाक्षी बोल पड़ती है कि आई नो दी, और रही बात आपकी केस की, तो आप इसके बारे में सारी चीज़ निकालो। इसका जो दांतों के निशान है वो डॉक्टर नेहा से आप सारी चीज़ रिपोर्ट बना के सीएम तक भेज सकते हो, और कहना कि उनके पार्टी में जो उस वक्त सेमिनार पे हमला हुए हैं वो इसी ने कराए हैं। आधा केस वहीं पे सॉल्व। और रही बात विकी की, तो उसे भी ढूंढ लेंगे। ये सोचते हुए और ये बोलते हुए जैसी ही मीनाक्षी वहाँ से जाने लगेगी, तभी साक्षी बोलती है कि मीनाक्षी, इस डायरी का कुछ। मीनाक्षी की पैर वहीं पे थम जाती है और पीछे पलटती है। जैसी वो डायरी की ओर देखती है, पता नहीं वो अजीब सी हो जाती है, पूरी सी बेबस हो जाती है। वो फटाक से आती है, साक्षी की हाथ से वो डायरी नहीं ले लगती है, लेकिन साक्षी हाथ पीछा कर देती है। सवाल के जवाब चाहिए बस, इस डायरी का क्या मतलब है। दी, दी, दी वो मैं मीनाक्षी, सच, केवल सच। तुम नेहा को कब से जानती हो? तभी सलोनी भी शॉक होती है, बोलती कि कौन सी डायरी। और सलोनी भी
एकदम से साक्षी के हाथ से वो डायरी ले लेती है। जब वो डायरी को देखने लगती तो वो भी दंग रह जाती है। इतने साल पुरानी चीज़ें डायरी पे लिखी हुई थी, नेहा की पिक्चर्स थे। सलोनी घूर के देख रही थी मीनाक्षी को। साक्षी फिर से पूछी कि मीनाक्षी, पूछ रही हूँ और केवल सच ही बतानी है। दी वो मीनाक्षी, दी मैं नेहा से प्यार करती हूँ। तब से, जब से वो मुझे नहीं जानती है, तब से जब आपको नहीं पता थी कि आपकी भी एक बहन है। एक्चुअली मैं आप पे नज़र रखते रखते आपकी आसपास जितने भी लोग थे सब पे नज़र रख रही थी। जब पहली बार मैं आपके साथ नेहा को देखी थी तो मुझे वो अच्छी लगी। उसकी एटीट्यूड, उसकी बोलने की तरीका, उसकी हर चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी, आज भी लगती है। मैं तब से उसे पसंद करती हूँ। सलोनी को मानो एक जोरदार झटके सी लगी। वो थी व्हाट, इसका क्या मतलब है? मतलब आज तक मैं ये समझूं क्या मीनाक्षी, आज तक नेहा जितनी भी रिलेशन में रही है, जितनी भी खराब हुए हैं, तभी आगे की लाइन मीनाक्षी पूरी करती है। वो सारी चीज़ मैंने करी है, क्योंकि आज तक वो जितनों के साथ भी रिलेशन में थी वो सब के सब खराब ही थे, ठीक नहीं थे, कोई भी सही नहीं थे। ये बात सुन के सलोनी तो चुप ही हो जाती है। आगे क्या बोलेगी वो? मीनाक्षी की सर झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बस गिरने ही वाले थे कि चलो साक्षी जो है वो जाती उसको हक करती है और बोलती कि तुम क्या हो? जी पर मैं कभी भी इस चीज़ को सामने लाना ही नहीं चाहती हूँ, कभी नहीं, क्योंकि वो मेरी तरह नहीं है, ना ही आपकी तरह है, आपको पता है ना। तो जो चीज़ कभी होगी नहीं उस चीज़ को मैं कभी सामने लाऊंगी नहीं, और मुझे आपके सामने भी नहीं लानी थी। आई लव हर अ लॉट। साक्षी उसे टाइटली हग कर लेती है। आज कहानी हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, आप जानेंगे कि आगे क्या होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल, टाटा।